हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी उस 6000 सीरीज का पार्ट नंबर 6 के क्वेश्चन जो हमारे हैं 190 से स्टार्ट। कितने 190 से स्टार्ट है और उनको हम पढ़ेंगे और लगाएंगे कि वो हमारी सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे जाके जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो पहला है ये एपी सीरीज और जीपी और एचपी के क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी हैं। तो 6000 क्वेश्चन की सीरीज चलती है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये है और उसका पीवा पद निकालना है। ठीक, तो अगर हम S1 निकाल लें, यहाँ से कितना S1 निकालते हैं तो कितना आएगा 5 और 5 में से गया तो ये बचेगा 2। कितना आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस के 3 इक्वल टू आ जाएगा कितना 2। ठीक, S2 निकालते हैं तो S2 निकल आएगा जाके 20 माइनस के कितना 2 दूनी हो जाएगा 2 दूनी, यहाँ से इसकी आर की जगह पर रख देंगे 2 तो 2 दूनी 4 पंजे 20 20 3 दूनी 6 यानी 6 बराबर बचेगा जो कितना 14। ठीक, जब 14 बचा है तो अब हम क्या करते हैं ये भी और जो ये होगा जो को S1 होगा वो हमारा किसके A के बराबर होगा। ठीक, अब हमें S2 मिल गया S1 निकल गया तो हम A2 की मान निकाल सकते हैं। A2 बराबर होता है S1 वो सॉरी S2 माइनस के S1। ठीक है, तो 14 माइनस के आ जाएगा कितना 14 माइनस के 2 यानी कि आ जाएगा ये 12 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, तो A2 बराबर निकला इतना। तो अब हम D का मान निकाले तो D का मान जो निकलेगा जाके A2 माइनस के कितना A2 माइनस के A1 यानी कि कितना 12 माइनस के 2 तो बराबर आ जाएगा कितना 10। तो D का मान आ गया, A का मान आ गया और A2 का मान आया। A का मान आया था हमारा कितना A का मान आ जाएगा हमारा कितना और A का मान आ जाएगा हमारा यहाँ से 2 आया था और D का मान आ जाएगा हमारा कितना यहाँ से 10। ठीक है, तो P प्लस वहाँ पद निकालना है तो P वहाँ पद होता है A प्लस के P माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो P A का मान 2 है प्लस के P माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 10 तो P10 माइनस 2 और 10 यानी कि माइनस के 8 कितना आ जाएगा माइनस के 8। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं तो उसको देखते हैं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर है कि अगर कोई दो संख्या हैं जिनका ज्यामितीय माध्य कितना दिया है इतना। ठीक है, तो उनका जो और उनके वर्गों का अंतर और समांतर माध्य इतना दिया है। देखो कोई ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल मीन दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 और अर्थमेटिक मीन कितना दिया है 6.5। ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर मतलब संख्या निकालनी है और उसके वर्गों का अंतर निकालना है। यानी कि अगर मान लें अगर दो संख्या हमारे पास A और कितनी है वो A और B है तो अगर A और B है तो इनका जो मीन है यानी कि A डॉट B बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 6 और ये होता है अंडर रूट के बराबर यानी कि A डॉट B बराबर आ जाएगा 36। सीधी सी बात की जाए और फिर उसके बाद A प्लस के B बट्टे 2 इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा जाके 6.5 तो 13 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये 13 यानी कि A प्लस के B बराबर आ जाएगा कितना 13 आ गया। जब यानी कि A भी बराबर आया हमारा कितना 36 और A प्लस के B बराबर आ गया 13। ठीक है, और जब 13 आ गया तो हम कह सकते हैं कि अगर इतना आया है तो हम जानते हैं कि A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4AB। ठीक, यहाँ से अगर सॉल्यूशन ले यहाँ से कितना आ जाएगा तो A माइनस के B का होल स्क्वायर तो A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 13 है 13 को 169। ठीक है, 160 माइनस के 4 इंटू AB का मान आया था हमारा कितना 36 तो 36 ये रख दिया तो ये हो जाएगा कितना 144 और माइनस के 169 और 169 इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा जाके 5। कितना बचेगा ये 5 यानी कि वो 25 बचेगा तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 25। तो यानी कि A माइनस के B बराबर आ जाएगा कितना 5 और A प्लस के कितना A ये आ जाएगा 5 तो A प्लस के B बराबर हमें दिया था कितना हमने निकाला था कितना 36 नो सॉरी 13 कितना निकाला था 13 निकाला था। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे ये कट जाएगा तो ये 5 3 18 हो जाएगा यानी कि
2a बराबर हो जाएगा 18, जहाँ से जे 9 बार, तो a बराबर बचेगा जाके कितना 9, कितना बनेगा यहाँ से a बराबर बन जाएगा 9। तो a का मान आ गया 9 और b का मान कितना आया यहाँ से, b का मान यहाँ पे रख दीजिए, 9 घटा देंगे तो 4 बचा, b का मान कितना बन जाएगा जाके 4। तो b का मान यहाँ से निकाल देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो वही का b का मान निकल आएगा 4। जब जैसे ही 4 निकला है तो इनका वर्गों का अंतर कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे 9 नम्मा 81 माइनस के 16, 81 माइनस के 16 कटे घटाओगे जाके तो यहाँ पे बचेगा जाके कितना, 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ पे 11 में 5 6 और यहाँ पे बचेगा 6, तो आंसर आ जाएगा 65। तो 65 इसका ए आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद आगे बढ़ते हैं, और ये इतना ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, तो इसको निकालना है, तो इसका श्रेणी का योगफल निकालना, किसका, इस श्रेणी का योगफल निकालना। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो अब इसको पहले पता करना है कि ये श्रेणी है किस में, ठीक है। तो इस तरह की श्रेणी को निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे हम करते हैं, ठीक। देखिए, तो इसको पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव के अनुसार थोड़ा सॉल्व करने में हमें सहायता मिलेगी। मतलब कि इसको पहले हमें ई के रूप में बनाना है श्रेणी को, किस में बनाना है, ई की पावर एक्स में। तो हम जानते हैं कि जो ई की पावर एक्स बराबर होता है, कितना होता है, ई की पावर जो एक्स होता है वो कितना होता है 1, क्या होता है, ई की पावर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स की पावर कितना होता है 1 माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, माइनस के साथ फिर कहानी खत्म होती चलती रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दें, क्या करें, इन दोनों को हम जोड़ दे रहे। तो ई की पावर एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस के साथ ई की पावर माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस के एक्स। और अगर देखो तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से कट जाएगा तो ये बचेगा 2 प्लस के 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के एक्स की पावर 4 अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल 4। ऐसे इस तरह बनता रहेगा, ठीक। इसमें से 2 करके हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 2 और इधर बनेगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन दिस चीज बनता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इतना बना, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ये, ठीक। अब इसको देखते हैं, ठीक। तो इतना बना है, तो अब यहाँ पे इसको बन रख दें यहाँ पे, तो जैसे ही बन रखा तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें मिला था कितना ई एक्स प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2 इजुकल टू 2 था नहीं, तो यहाँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ ये, और फिर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल में प्लस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल में 4, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करें, सॉरी यहाँ पे x और होगा जाके, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक। इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, x बराबर 1 रख दें, तो 1 रखते ही ये 1, तो 1 e की पावर हो जाएगी ये 1, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस की 1 अपॉन 2, इस वाले को 1 को हम इधर लेके आते हैं, तो बचेगा हमारे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस के साथ डॉट डॉट डॉट। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा जाके e माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा क्या बन जाएगा, अब हम पीछे वाला पद नहीं करेंगे, प्लस के 1 अपॉन ई की पावर इतना और माइनस के 2 अपॉन 2 इजुकल टू बाकी का ये बचा रहेगा। तो ये हो जाएगा जाके कितना, सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर एल्सियम बेल्सियम लेके सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ई की पावर स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के साथ माइनस के 2e अपॉन टोटल में एल्सियम लिया तो ये भी नीचे भी कितना हो जाएगा एल्सियम में 2e, तो 2e सब में है तो 2e है, तो ऊपर वाला बन गया जाके 2 माइनस ए का 1, यानी कि e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इसका बी आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर
193 क्या है क्वेश्चन नंबर अगला है 193। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आपको लगाना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में, ठीक। तो गुणोत्तर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, और ये गुणोत्तर श्रेणी में, यहाँ से मान निकाल के रखना है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या है, ये समांतर श्रेणी में, तो ये जब समांतर श्रेणी में लिख सकते हैं तो b बराबर यानी कि a प्लस के c/2 इतना लिख सकते हैं। और जब ये गुणोत्तर श्रेणी है तो y इक्वल टू लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड, क्या लिख सकते हैं, x इंटू जेड लिख सकते। अब यहाँ से इस जब वैल्यू इतनी आ जाएगी तो सीधी सी बात है कि इसको हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो इसको ये बाई बराबर आ जाएगा x की पावर x जेड की पावर 1/2। क्लियर हुआ। जब यहाँ से 1/2 ये आ जाएगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अब ये वाली वैल्यू है जो हमें दे रखी है, यहाँ पे हम वैल्यू इसको रख देंगे, ठीक है, किस में, इसकी जगह पे हम रख देंगे वैल्यू को, ठीक, यहाँ पे रख देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जाके, तो इसका जो हल करेंगे, हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 194 को देखते हैं कैसे आएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 194 ये रहा, ठीक। ये सीरीज है तो इसके किसका मान के बराबर होगी जाके, ठीक है। काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं कि कैसे किया जाए, कैसे करेंगे, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो इसको कोशिश करने की और देखते हैं क्या मान है, ठीक। तो अगर हम इस सीरीज को अगर कुछ बनाना चाहें, क्योंकि लॉग में पहले इसको आंसर को देख लिए, आंसर के रूप में पहले इसको कन्वर्ट करना है, तो यानी कि कहने का अर्थ है तो या तो इसमें से ये वाला टर्म होगा जाके, या तो इन दोनों में से, मतलब ए नीचे डिनोमिनेटर में सेम अलग अलग हैं, तो इधर ये दोनों इधर बराबर हैं दोनों, तो इनमें यानी मतलब कि ये पद है तो इस रूप का क्या हो सकता है कि ये क्या गुणोत्तर श्रेणी हो सकती है। तो पहले तो हमें इसको कैसे भी करके एक गुणोत्तर श्रेणी बनानी है और इसके बाद एक लॉग की श्रेणी बनानी है, ठीक। तो अब इसको लॉग की और गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको में हम क्या करते हैं, बन सब में से इसमें माइनस के वन माइनस सब में से वन को क्या करते हैं, -1/2 घटा देते, तो -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के साथ कितना घटाएंगे, 1 - इसमें से घटाया एक्स क्यू हो जाएगा, कितना एक्स क्यू, और इसी तरह से ये आगे घटते रहेंगे, ठीक है। जब आगे घटते रहेंगे जाके तो इसको अगर हल करेंगे जाके तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस के साथ एक्स क्यू और माइनस के साथ 1/3 एक्स क्यू, फिर ये चलता रहेगा, ठीक है ना। जब इतना चलता रहेगा तो एक सीरीज यहाँ से देखिए हमें पता चलता रहेगा कि क्या है कि एक ये और इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इसके साथ अगर हम देखा जाए तो हमारी जो श्रेणी है यहाँ पे हमें देखें तो क्या क्या मिल जाएगा हमारे साथ यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स क्यू प्लस के साथ एक्स की पावर 4 प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, इतना एक पद हो जाएगा, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ के देखने को मिलता है प्लस के साथ अगर देखें तो माइनस के कोष्टक लगाते 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1/3 एक्स क्यू, ये इसी तरह से ये भी चलता रहे। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें केवल एक पद नहीं है, पहला पद नहीं है, तो यदि इसको हल करना चाहें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हम क्या करते हैं कॉमन ले लें, क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, इतना हुआ। और अगर हम इस श्रेणी में क्या करें, एक्स को जोड़ दें और एक्स को घटा देते हैं, जब x को जोड़ते हैं तो x को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें से अंदर हमने जोड़ा है माइनस के x, ठीक,
क्योंकि लॉग की जो है श्रेणी होती है, क्योंकि आंसर सब में माइनस ही है, तो जब माइनस है तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस भी है तो यहाँ पे माइनस की देख लेते, ठीक, क्योंकि माइनस में टर्म है तो टोटल माइनस में ही जोड़ते चलते, माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक, और ऐसे इसके माइनस के साथ 1/3 एक्स क्यूब, इतनी श्रेणी बन जाएगी। जब इतनी श्रेणी बन गई है तो क्या करेंगे हम, फिर आगे इनको हल कर लेते। ये पहली वाली गुणोत्तर श्रेणी थी, गुणोत्तर श्रेणी को हल करते तो एक्स स्क्वायर तो हमारा बाहर आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/1 - एक्स, क्लियर हुआ। और अगर हम वो उधर वाली देखें तो ये हो जाएगा log 1 - एक्स, क्लियर है, वो लॉग की श्रेणी बनेगी और ये हो जाएगा log 1, और यहाँ पे बचा तुम्हारा 1 + एक्स, और इनको हल कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 - एक्स बट्टे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इतना होने के बाद अब लिखेंगे जाके 1 - एक्स, 1 - एक्स, ठीक है, 1 - एक्स, और प्लस के साथ कितना, log कोष्टक में 1 - एक्स, ठीक, और इससे ये कट जाएगा जाके, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे एक पद और छुटा है 1 + एक्स, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से ये कटने के बाद यहाँ पे बचेगा एक्स, क्या बचेगा, एक्स, ठीक है ना, एक्स कट जाएगा, इतना बचा, इतने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर है हमारा 1/1 + एक्स 1 - एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है सवाल में, अगला नंबर है, सवाल नंबर है 195, क्या है 195, ठीक, जब 195 क्वेश्चन है तो इसको देखा है, सार्वनुपात यानी प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दिया है, और इसके बाद ये दिया, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ से आपको लगा ले, तो लगाने के बाद हम इससे आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अनुपात निकालने का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो अपना देखो एक फार्मूला होता है, और कैसे निकालेंगे जाके, तो इसको निकालते हैं। एस एन इजुकल टू क्या होता है हमारा, एस एन इजुकल टू होता है, एस एन इजुकल टू होता है कितना, एल अंतिम पद इंटू आर माइनस का प्रथम पद बट्टे r-1, ठीक है, इसको हल कर लेंगे जाके, यहाँ से निकालते हैं, तो देखो कैसे निकलता है, अंतिम पद दिया है हमें कितना 448, और यहाँ से 289 योगफल दिया, एस एन यहाँ से दिया और प्रथम पद दिया है, ठीक है, तो आर का मान सीधा सीधा निकालना है, तो करते चलते हैं, चलो करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर दिया है 889 इजुकल टू अंतिम पद 448, ठीक, और आर इंटू आर माइनस का 7 बट्टे r-1, ठीक, r-1, ठीक, यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 889 r माइनस के साथ 889, ठीक है, क्लियर है, और इजुकल टू 44 कितना 8r- के साथ 7, ठीक है, इतना हुआ। तो अब इसको अदला बदली करके हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा जाके, r इजुकल टू मिल जाएगा, यहाँ से देखो इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो बचेगा जाके यहाँ पे 144, ठीक, इजुकल टू इसमें से इसको घटाते हैं तो 7 इधर है, तो ये प्लस का बचेगा जाके कितना, ओ सॉरी 2 4 4 और 21 के ये सॉरी 8 8, ठीक, इधर बचेगा कितना 8 8, ठीक, कितना बचेगा 8 8, ठीक, कितना बचेगा 8 8 2, और ये इसका कितना है 2 टाइम्स है, कितना है 2 टाइम्स है, तो ये r बराबर कितना दे जाएगा, r इजिकल टू मिल जाएगा यहाँ से कितना हमें 2। फॉर्मूले को याद रखना है, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा यहाँ से, फॉर्मूले को याद रखना है, जो एस एन इजिकल टू होता है वो होता है अंतिम पद इंटू पहला वो सॉरी अंतिम पद इंटू आर माइनस के ए अपॉन r-1, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को यूज करके हम
इस डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जल्दी से निकल आएगा, नहीं तो थोड़ी हमें प्रोसेस करनी पड़ती है, बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 195 के बाद 196, ठीक है ना। 196 196 के बाद इधर होगा 196, ठीक है। जब 196 है तो इसका तो डायरेक्ट है कि कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल के लिए हमेशा इसका जो मान होता है, जो AP होता है, अगर वही क्या है, जो AP है वही कैसी है, GP में है, तो वहाँ पे A बराबर B बराबर C आपस में, तीनों चीज़ आपस में कैसे होंगे, जाके बराबर होंगे। जैसे 2 2 2 2, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, A बराबर B बराबर, ये AP में होगा और GP में भी होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 196 हो गया। 198 197, ठीक है। 197 को पढ़ते हैं और देखते हैं, ये नवोदय PGT का क्वेश्चन है, किसका है, 197 का। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज दे रखी है, इसके 24 टर्म है, इसका योगफल निकालना, 24 टर्म, तो ऐसे निकालना है। तो आप ये पता करना कि ये है किसमें, तो सबसे पहले तो इसको फैक्टर कर लीजिए, ये यही रहेगा, तो ये हो जाएगा A अंडर रूट में, यानी सॉरी 2 स्क्वायर रूट में, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में, और इसको कितना लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और प्लस के 3 अंडर रूट 2 प्लस के ये हो जाएगा कितना 5 4 अंडर रूट 16 दूनी 32 2, ये सीरीज बनेगी। अब इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 1, ये भी 1, ये भी अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दे रहा है, यानी कि ये कैसे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में 24 पदों 24 सम निकालना है, तो 24 पदों का सम क्या निकल जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा S निकालते हैं तो क्या निकलेगा जाके यहाँ से हाँ देखो S24 का मतलब यानी कि भाग देंगे n/2 होता है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, और 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2a, और 24 मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस के साथ 23, कितना हो जाएगा 23 और अंडर रूट 2, कितना अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 12 ये है, और 23 और 2 25, कितना हो जाएगा 25 और अंडर रूट 2, तो 25 दूनी 50 हासिल, फिर 25 एकन 25 और 3 कितना, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर नंबर D राइट आंसर है। इसका क्या है, आंसर नंबर D इसका 100% राइट आंसर है। ठीक, 197 के बाद है 198, क्या है कि इसको जब 198 दिया है तो इसको देखते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे जाके। ठीक है, क्लियर है। तो 198 कितना है 198, ठीक, कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। ठीक, अगर इस कंडीशन का अगर कोई भी सवाल है A प्लस यानी कि इन तीनों का गुणा दिया है और गुणा भी कितना है दिया है, और गुणा वो है कैसा आना चाहिए, वो बन के बराबर आना चाहिए, क्या है बन के बराबर आना चाहिए, और यहाँ से ये जो 0 से बड़े भी हों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उनका मान 0 से बड़ा हो ABCD का मान, और इनका गुणा भी है वो कैसा बना होना चाहिए। तो इस चीज़ को मान लेते हो, सबसे सरल तरीका है कि ABCD यहाँ पे मान लो 1 1 1 1 1। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 1 1 1 मानेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, ये 1 1 1 प्लस के यानी कि 1/2, क्लियर हुआ। तो ये भी 1/2 धन के साथ 1/2, तो जी 1 और 1.5 आधा यानी 1/6, सही है। बिल्कुल सरल सवाल है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जब ABC इतना दिया है और 0 से बड़े हैं तो मतलब कि हम ABC बराबर मान लें 1 1 1, यानी कि A बराबर B बराबर C बराबर कितना मान लें 1। ठीक है, और जैसे 1 माना है इसमें तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 हुआ, ये A की जगह कितना आ जाएगा 1, और 1 प्लस के 1, तो ये 2 हुआ, और 1/2 इंटू 2 ये हो जाएगा। अब इसी तरह से ये भी 1/2 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा, तो ये 1 1 कितना हो गया जाके आधा आधा 1 और आधा 1.5, तो इसका C आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199।
अब ये मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये कहाँ पे पूछा गया है, इसको क्वेश्चन नंबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा करना पड़ेगा, चलो डी आ गया, ठीक, क्लियर है। और ये एनबीएस का शायद क्वेश्चन है, हाँ एनबीएस का है, केबीएस का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और पूछते हैं। इसका आंसर है तो क्या है, यदि देखिए ये, चलो एक व्यक्ति 45 नोट गिनने में गिनता है, ठीक है ना, कितना है, एक व्यक्ति है वो कितने नोटों को गिनना स्टार्ट करता है, और उसके पास टोटल नोट कितने हैं, 4500 नोट गिनने हैं, ठीक है। तो वो 90 मिनट में गौण के प्रदत्त, मतलब कि उनकी संख्या है जो वो किसके बराबर काउंट करता है, वो एन टाइम, मतलब कि जो गिनने के लिए वो 90 मिनट में संख्या इतनी गिनता है, ठीक। तो A1 बराबर A2 जी इतने बराबर कितने, 150 के बराबर है, मतलब कि सबकी संख्या कितनी है, A1 A2 A3 के बराबर 150 है, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहता है कि जो A10 A10 है वो कैसे समांतर, उसके बाद समांतर श्रेणी में इनका सार्वधांतर कितना है, -2 है। तो बताइए कि उसको गिनने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक बात सीखनी है या जाननी है कि जो इसका योगफल दिया है तो वो तो होना ही है, ठीक। तो करते हैं इसको, अब इसको समझिए, ठीक। अगर हम मान लें कि अगर इसका जो दिया है तो पहले A1 प्लस के A2 कितना दिया, A1 प्लस के A2 प्लस के A3 प्लस के डॉट 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 कहाँ तक, A9 तक, कितना, A10 तक। तो अब प्रत्येक पद कितना है, ये 150 है, तो 150 ये टोटल 9 पद कितने हो गए जाके पास, हमारे पास हो गए जाके यहाँ से ये 9, तो कितना हो गया जाके 9 इंटू 150, 15 निम्मा 225, सीधी सी बात है, 15 निम्मा 225, 225 पे 1 0, इतना ये पहले पदों का आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कहता है कि जो अंतिम पद है वो कैसे हैं, समांतर श्रेणी में, कैसे हैं वो, समांतर श्रेणी में। जब समांतर श्रेणी में है तो वो कितने कम हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं कितना आया, 225 पे 0, एक उतना आया था, ठीक है, कितना है 225 और 0, वो आगे जाके पहले 9 पदों का है, ठीक। अब इसके बाद ये है एसएन है, तो एसएन कितना, वो लास्ट वाला 11वां पद है, यानी n-1 बाई 2 इंटू 150, ठीक है, प्लस के साथ कितना n-9 माइनस के, ये हो जाएगा सीधा सीधा 10, ठीक। और d है हमारा -2, तो d कितना है हमारा -2 के साथ, ठीक है। तो ये हुआ -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये तो n-9/2, और ये हो जाएगा 300, और 300 ये 20 प्लस के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए थोड़ा, ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 320 माइनस के साथ 2n, इतना हुआ। अब इसके बाद देखिए इतना हो जाएगा, अब इसके बाद इतना हुआ है ये, तो 15 निम्मा 135, सॉरी कितना, 15 निम्मा 135 हुआ। अब इसका जोड़ और इसका जोड़ कितने के बराबर आएगा, 4500 135 प्लस के n-9/2 इंटू 320 माइनस के 2n, कितना 2n इक्वल टू आएगा जाके 45 पे 00, ठीक, 45 पर 00 आ जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे और देखते कितना आएगा, इसमें से इसको घटा दिए, 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके, ये हमारा बचेगा जाके 3150, कितना बचेगा 3150, इसको हम क्या से 4500 में से घटा देंगे, तो हमारे पास n-9/2 और 320 माइनस के 2n, इतना, ठीक। अब 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो 2 से गुणा करने के बाद अगर तो कितना बन जाएगा, सीधा साधा करते हैं तो हमारे पास ये है, ठीक। तो इसको अगर हल करते रहेंगे जाके तो थोड़ा लंबा पड़ेगा जाके, तो इसको जो हमने हल किया है तो एक बार चेक किया था कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा जाके, यहाँ से द्विघात समीकरण मिल जाएगा।
द्विघात में लेगा जाके कितना 2n² और माइनस के साथ 8n माइनस के साथ प्लस के साथ कितना आ जाएगा हमारा 9180। ठीक, इतना इसको हल करेंगे तो एक आ जाएगा हमारा 2n कितना 2n माइनस के 68 कोष्टक में लग जाएगा और इसके बाद बचेगा जाके n माइनस के 135 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हल कर लेना है तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 34, तो n का मान आ जाएगा यहाँ से 34 और यहाँ से आ जाएगा n बराबर हमारा 135 कितना आ जाएगा 135। तो ये तो कैसा हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसको रख के देख लीजिए ये जो वैलिड रुपए है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ये तो 9n बराबर कितना है 34 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 34 मिनट उसको काउंट करने में लगाएगा। कितना 34 मिनट उसको काउंट करने में लगाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से धांसू क्वेश्चन है और निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, यदि ये पद किसमें हरात्मक श्रेणी में है तो व्यंजन में a1 a2 और a1 के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगर ये किसमें हरात्मक में है तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर हरात्मक में श्रेणी हो तो उसको 1/a1 1/a2 1/a3 ये क्या है डॉट 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 ये बदल गया क्या समांतर श्रेणी में। किस में बदल गया जाके ये बदल गया हमारा AP में। किस में बदल गया AP में। ठीक है, जब AP में बदल गया है तो इसको हमको D का मान निकालना चाहें तो D बराबर हो जाएगा कितना A2/A1। ठीक है, ये हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा D के बराबर। ठीक है, और D के बराबर होगा अगर इसका एलसीएम ले लें, क्या कर लें हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से A1/A2 और यहाँ से आ जाएगा ऊपर A1 माइनस के A2। ठीक है, और इसी तरह का आगे के पदों के लेंगे जाके तो A2 माइनस के A3/A2 माइनस A3 ये बराबर होता चलता चला जाएगा सबके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ से, तो ये भी D के बराबर होगा। जब ये D के बराबर होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं इनका दोनों का गुणा करना है। तो अब जब इनका जोड़ करना है, क्या करना है जोड़ करना है, तो अब यहाँ से हमारा अगर D का मान ये है तो निकालना है तो ये कितना लास्ट वाला पद कितना A माइनस के AN अपॉन आ जाएगा ये कितना D। ठीक है, यहाँ से अंतिम पद निकल आएगा जाके अंतिम पद, यानी अब इसका मान निकालना है कितना किसका मान निकालना है इसका मान निकालना है इसका। ठीक, अगर यहाँ से देखा जाए इसका जो मान निकलेगा जाके तो इसी को मान को निकालें, क्योंकि हमारा आया था A2/A3 इज इक्वल टू D। तो यहाँ से A2 A1 को मान निकालिए तो A2 A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A2 माइनस के A3/D इतना आ जाएगा। तो ये वाले मान सारे हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रखेंगे जाके तो जो कुछ है वो हमें आंसर दे देगा बिल्कुल करके। ठीक है, तो आंसर को रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से रखते हैं तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा जा कितना कितना आ जाएगा कितना A1 और N। ठीक है, इंटू D अपॉन AN माइनस की A1। ठीक है, और इतना इसको सॉल्व कर लेते हैं या AN वाला पद निकाल देते हैं और इसके बाद यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से AN और A1 अपॉन D। तो N माइनस 1 इंटू D, तो D से D हमारा कट जाएगा और तो D से D कट जाएगा तो ये हो जाएगा AN माइनस N माइनस 1। कौन सा है ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर है। ठीक, क्या हो जाए ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा 200 201। ठीक,
चलो करते हैं। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको तरीका है कि इसको जो दिया है गुणोत्तर श्रेणी में निकल दिया है, तो इसका जोड़ कर लीजिए और इसको स्क्वायर रूट के बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से कर लेंगे तो 4 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 4/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट में ये 4 की पावर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 और ये नीचे से 2 इधर आके आ जाएगा कितना 4, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 201 के बाद 202 पर। जब 202 पे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमें क्या है कि एक समांतर श्रेणी की प्रथम पहले 4 पद दिए, कितने दिए 4 पद दिए हैं। जब 4 पद दिए हैं तो ये 1 2 3 और 4 है, तो इसका कौन सा पद निकालना है, तो P इतना निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जब देखा जाएगा तो हम कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से तो जो D का मान है कैसे है, जो D का मान है कितना आ जाएगा यहाँ से 9 माइनस का P, क्लियर है, कितना आ जाएगा 9 माइनस का P, क्लियर है। अब इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि इनका जो अंतर होगा वो हमेशा सेम रहता है, तो यानी कि D माइनस के P बराबर ये भी होगा, तो ये भी तो बराबर होगा 3P माइनस के Q और माइनस के 9, क्लियर है। जब ये चीज़ बराबर होगी तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे जाके तो कुछ प्राप्त होगा, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से इतना मिला है और एक और कंडीशन हो सकती है क्या माइनस के Q, क्लियर ओके। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं, इतना हुआ। तो अब इसके बाद हमें एक इक्वेशन कहाँ मिलेगी जाके, इसको D बराबर हमें मिला था इतना, एक बार D बराबर हमारा कितना मिला है, एक बार D मिला ये और एक D हमारा मिला है ये भी तो डिफरेंस है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। जैसे ही बराबर करेंगे तो बराबर करने से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 9 से 9 और 9 ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इधर आके हो जाएगा 4P, इधर आइए ये 4P और माइनस के Q इक्वल टू 18। एक इक्वेशन हमारी बन गई जाके ये। ठीक, अब इक्वेशन ये बन गई है, तो अब इसके बाद हम बाकी की जो D की वैल्यू है उनको वहाँ पर यहाँ से कर लेते क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से एक और रिलेशन बन जाएगा, यहाँ से क्या है कि 3Q माइनस के Q और ये प्लस माइनस के 3P माइनस के Q, ये भी हमारा किसके D के बराबर होगा। इन दोनों के बीच का अंतर भी तो हमारा D के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा किसके बराबर 3P माइनस के Q इक्वल टू और 9। ठीक है, अब देखो कुछ कटा नहीं कटा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद बचेगा जाके हमारे पास P माइनस के Q इक्वल टू 3। अब दो इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई और इससे पहले वाली हमारी इक्वेशन कितनी बनी थी, वो बनी थी 4P माइनस के Q इक्वल टू 18। ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये घटा दीजिए, घटाएंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये इससे ये कट जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना इधर 3 बचेगा 15 बचेगा तो ये, और इसके बाद जब 15 ये बचेगा तो P बचेगा यहाँ से 3P, तो 3 से ये कट जाएगा कितनी 5 बार, कितना पर कटेगा ये 5, तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। तो इसी अब वो समीकरण बना था हमारा कितना P माइनस के Q इक्वल टू 3, तो यहाँ से P की वैल्यू रखते हैं तो कितना ये प्लस के माइनस के, तो ये आ जाएगा Q की वैल्यू आ गई जी यहाँ से 2। जब 2 आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, अब P की भी वैल्यू आ गई और Q की वैल्यू, तो हम D की वैल्यू निकाल लें, तो D बराबर 5, P की वैल्यू यहाँ पर D बराबर क्या था हमारा P माइनस 9 माइनस के P, कितना था 9 माइनस के P, तो P की वैल्यू इतनी है तो D बराबर आ जाएगा और कितना 4। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी, तो अब बाकी बात पहला पद आ गया दूसरा पद आ गया बाकी हम निकाल लेते हैं।
तो अब यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। तो हमें चाहिए कौन सा पद, 2021 2010वां पद। तो 2010वां पद चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2010 का मतलब हुआ जाके यानी कि 2T 2010। जब 2010 आ जाएगा तो 5 पहला पद इतना 5 आया, और P के बाद 2001 कितना 2009, इतना कितना आ जाएगा 2009 इंटू 2 का मान D का मान 4। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे, ये 5 हो जाएगा इतना, और 9 चौका 36 और 4 दूनी 8 प्लस के कितना 9 चौका 4 दूनी 8 और 9 चौका 36। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 5 41 यानी कि 80 41। कहाँ पे 80 41, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। 3 संख्याएं ये हैं गुणोत्तर श्रेणी में, 3 संख्याएं ये समांतर श्रेणी में है, तो इनका क्या निकालना, सार अनुपात निकालना। क्या निकालना है, सार अनुपात निकालना है गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है, तो इसको करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले समझना है, उसके बाद क्या करना है। तो अगर हम देखा जाए, अगर ये 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में, किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x बराबर देखा जाए तो x बराबर हमारा a हो जाएगा, y इक्वल टू देखा जाए तो ए आर हो जाएगा, और z इक्वल टू देखा जाए कितना आ जाएगा ए आर स्क्वायर। क्लियर। और ये किसमें, समांतर श्रेणी में। जब ये समांतर श्रेणी में है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनका जो अनुपात आएगा वो सार्वांतर आएगा, जाके वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब कि z प्लस के y प्लस के z माइनस के x माइनस के y बराबर z प्लस के x माइनस के साथ y माइनस के z। कुछ कट जाएगा, कुछ पिट जाएगा, यहाँ से ये और ये, तो यहाँ पे बचेगा z माइनस के x बराबर x माइनस के y, इतना बचा। अब यहाँ से x y z की वैल्यू लगाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, जाके इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर उसका और सॉल्यूशन करना चाहे तो ये हो जाएगा कितना, 2x इक्वल टू z प्लस के y, z प्लस के y, इतना हुआ। अब यहाँ से हम जो x y z की वैल्यू ली थी वो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जाके देखिए, z बराबर हमने माना था जाके, तो जो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, y बराबर होगा ए आर, और ये होगा 2a, इतना। यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा इतना। ठीक, r बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो देखो मिटाल देते हैं, तो r बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के r माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इक्वेशन और द्विघात समीकरण, इसको हल कर लेंगे तो r माइनस के 1 और r प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 1 और r बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो अब ये दोनों चीज़ हो गई। अब ये अनुपात फॉलो करते हैं कि नहीं करते, इस चीज़ को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अनुपात हमारा दोनों दे रखे हैं 1 और 2, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो अब ये क्वेश्चन मज़ेदार है, इसकी ट्रिक भी है, और इसको समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना। जिस तरह से करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका S1 S2 S3 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं कि जो, तो ये हुआ 1 और कितना, पहला पद 1। ठीक है ना, कितना आएगा, पहला पद आ जाएगा हमारा 1, पहले पद का योगफल 1। तो अब इसमें ये देखते हैं, अगर इसमें 1 रख दें और वो कितने 1 के बराबर आ जाए, 1 3 3 3 जे भी दे देगा, और यहाँ पे ये तो 4 और 5 ये नहीं देगा 1, और ये भी नहीं देगा, तो और ये भी नहीं देगा, तो ये आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखो चेक करने का तरीका है कि अगर हम पहले पद का योगफल निकाल लें, 1 है तो 1 का योगफल 1 रहेगा, तो यहाँ पे n बराबर 1 1 1 रख दीजिए। यहाँ पे 1 रखेंगे जाकर तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 से 3 ये हमारा पूरा, ये वाला पूरा ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसी तरह ये तो प्लस है तो ये तो 5 कर देगा, ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं करेगा, और ये करेगा, मगर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे 105। जब 105 को वो 205 क्वेश्चन है, तो इसको देख तो कैसे हल करना है, तो देखो
चलो क्या है कि हमारा कहता है लीस्ट द वैल्यू ऑफ द एन, ठीक, एन का सबसे कम मान के लिए निकालना है। तो अब जब एस का मान निकालना है तो यहाँ पे सबसे कम यानी कि उनका योगफल है वो 700 से कम रहना चाहिए, ठीक, एस का मान रख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से बड़े से मान रखना स्टार्ट कर दीजिए, बड़े से पता चल जाएगा क्या, 7 रख के देख लीजिए, या हम 4 रख के देख लेते हैं, 4 रखते हैं कहाँ पे, तो एन का न्यूनतम मान निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक रखते हैं, अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक ना। 700 से बड़ा आना चाहिए, सॉरी हम गलत बोल गए, इसका मान है जो जोड़ है वो 700 से। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना, 6 रख के देखते हैं और 7 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 5, तो 1 प्लस के 3 प्लस के 3 की पावर स्क्वायर प्लस के 3 की पावर 3 प्लस के साथ 3 की पावर 4 प्लस के साथ 3 की पावर 5, इतना। तो ये हुआ 3 दूनी 6, 10 और 13, 13 13 13 ये हो गया, ठीक है। 13 27 और 27 81, 27 13 27 और 81 और 5 343। अब पहले इतना कर लो तो इसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। 343 कितना हुआ जाके, 7 3 10 10 और 11 11 4 और 11 और 3 14, ठीक है। और 10 और 11 11 कितना हुआ जाएगा ये, और 11 और 1 15 और 343 तब भी नहीं हुआ, हुई 700 से कम है, ठीक है। और बड़ा चाहिए तो ये अब 700 से कम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डी आंसर इसका हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि जब 6 पे इसका वैलिड नहीं हो रहा, 6 से कम संख्या है नहीं यहाँ पे, तो बाकी 6 से बड़ी कोई है नहीं, तो रहेगी कितनी 7, तो इसका शांत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर यहाँ से 6 में चेक कर लेते, अगर 6 से छोटा रहता तो 5 भी हो सकता था और 7 भी हो सकता, तो ये तो अपने ऊपर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया 200 नहीं 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 206। जब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है अगर हम ये देखें तो कुछ नहीं, बाकी का सब सिंपल दे रखा है, कुछ ना करें तो अगर ये है, ठीक है, ये e की पावर कि अगर एक्सपोनेंशियल देखा जाए तो ये e की पावर में है, ये e की पावर के देख लिया जाए, और ये बाद की बात ये इधर, और तो अपने आप ये पता चल जाएगा ये किसकी पावर के रूप में है, ठीक है ना। तो अगर ये देखा जाए तो अगर हम x बराबर रख दें तो इतना, तो ये e की पावर में है और ये e की पावर में, तो e की पावर होता है 1/x से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे 1 प्लस के 1 है तो e की पावर x देख लीजिए पहले क्या होता है, e की पावर x, e की पावर जो x होता है 1 प्लस के x प्लस के साथ x की पावर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और इसी तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे जाके, क्योंकि यहाँ पे 1 के रूप में दिया है तो 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाए, तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस के 1 इजिकल टू x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये दो वैल्यू बन गई, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। एक वैल्यू ये बनी, एक नेगेटिव वाली बन जाएगी जब माइनस रखेंगे तो, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो एक बन जाएगा e की पावर 1 रखने पर e की पावर x, और एक e की पावर माइनस के और -1, ठीक, इतना बन जाएगा। अब वहाँ पे प्लस होगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब e की पावर x को अगर हम सॉल्व कर लें, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये x x x x की घात 0, ठीक, माइनस के e की पावर माइनस के x आ जाएगा, दूसरी बार करेंगे और फिर करेंगे जाके तो ये आ जाएगा e की पावर x, और जब e की पावर x आएगा और इधर हो जाएगा माइनस के 1, ठीक। तो 1 हो जाएगा और ये 1 और ये 1 माइनस के, ये माइनस के हो जाएगा तो e की पावर माइनस के 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, हमारे पास बन के आ जाएगा। अगर हम अब x बराबर 1 रख दें तो e कितना, e माइनस e की पावर माइनस के 1 और माइनस के 2,
और देखा जाए तो ये क्या है, होल स्क्वायर है, किसका है, तो ये है होल स्क्वायर है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर 1/2 की पावर 2 का। तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, कोई होल स्क्वायर में है तो भाई इसका आंसर हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो ये है माइनस वाला, इसका फॉर्मूला आंसर सही हो जाएगा डी, इसका सी आंसर सही है, ठीक, क्लियर है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको आपका बेनिफिट और ज़्यादा से हो सके, और लोगों का, आपके साथ साथ और लोगों का भी बेनिफिट हो सके, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि ये मान दिया है और इसका मान पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक। इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए तो इस तरह के सभी सवाल करने के लिए आपको सम ऑफ सीरीज का पता होना चाहिए। सम ऑफ सीरीज का पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पहले पता करना है कि ये किस सीरीज में है कि नहीं है। इसके हमें जनरल वैल्यू चाहिए कि हमें बढ़ कितना रहा है, घट कितना रहा है, ठीक। तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और 1/n बाहर होता है, ठीक, o की पावर r की पावर n की पावर a, ठीक, इतना हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, हम x के बराबर मान लेते, क्या मान लेते, इसको मान लेंगे जाके x के बराबर, और 1/n को मान लेते हम किसके, dx के बराबर, किसके बराबर, dx, और समेशन को मान लेते इंटीग्रेशन, किसके बराबर, इंटीग्रेशन के बराबर, ठीक। तो देखो क्या बनता है, हमारे पास बनता है जाके इतना, और 0 to 1 हो जाएगी इसकी लिमिट, ठीक है ना, 0 to 1 क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी, और ये हो जाएगा x की पावर a इंटू डी एक्स। अब हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, नीचे अगर डायरेक्ट इसको करना चाहें कितना, इसको जब करेंगे जाके तो x की पावर n, तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस के साथ 1 अपॉन कितना, a प्लस के 1, ठीक। अब जैसे इसमें लिमिट रखेंगे जाके, पहले लोअर लिमिट 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, इतना 0 हो जाएगा, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। फिर इसके साथ जैसे बर रखेंगे जाके, पहले ऊपर लिमिट तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1, और a प्लस के 1। तो आंसर नंबर इसका ए राइट आंसर है, क्या है, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 208, क्या है, 208 है, ठीक। जैसे 208 है तो इसको हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, 207 है, 208 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर है कि यदि कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, तो उसके प्रत्येक पद में प्रथम पद अंतर समान 1 2 3 4 5 m थे, तो m वां पद का योगफल होगा जाके। तो ये हमारा है क्वेश्चन है, जो छोटी छोटी बुकें चलती थी उसकी, तो उसको सॉल्यूशन में करके देखना है, और उसको बहुत अच्छी तरह से उसमें बुकों में दिया है, ठीक। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम n पदों का योगफल निकालेंगे, फिर sn पदों का, फिर sn प्लस के 1 पदों का निकालेंगे। तो इसको हल करते करते हमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकालेंगे, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी। अब करना कैसे देखिए, यानी कि S1 निकालना है, तो पहले जो दिया है उसको निकाल लीजिए, हमें n/2 पता नहीं है, तो 2a प्लस के n-1 इंटू डी, एक जी निकल आएगा, और S2 निकालेंगे, S3 निकालेंगे, S4 निकालेंगे, इसी तरह से निकालते जाएंगे, और Sm, और फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमें सी ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, क्वेश्चन नंबर 209, क्या है, ऑप्शन नंबर, ठीक। एक चार करते के श्रेणी S1 S2 में है, तो इसका आंसर निकाल लिए, और ये हमारे अनुसार सबको पता होना चाहिए इस तरह के आंसर करने के लिए हम क्या करना चाहिए, तो ठीक है। तो हमेशा ये देखना है से इन आंसरों को जोड़ करने के लिए, अगर ये समान कैसे अंतर समान है, पहला पद 2 है उससे कोई दिक्कत नहीं, तो इनका जोड़ ऐसे 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ, 1 और 2 3, तो ये है नहीं, ठीक है, 4 और 2 6, और 1 1 और 1, इनको जोड़ते चलते, इनको
इनको जोड़ेंगे और ये अगर जहाँ पे बराबर आ जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितना हुआ, इधर से ये 3 तो है नहीं, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, क्या है इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, अगर इसको समझना ही है तो करना क्या है कि इस तरीके के सवाल में कभी भी आ जाए तो इनका जोड़ गिनती जोड़ लीजिए आप। अगर जहाँ पे बराबर आ जाए, जब दो दो पद दिए हों, ठीक है ना, तो इनको बराबर आ जाएगा, वही आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर, ओके है। क्वेश्चन नंबर 110। अब कहता है कि दो संख्याएं हैं, तीन समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योगफल इतना है और प्रथम और तृतीय गुणनफल इतना है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। डी का मान निकालना है, तो इनका योगफल कितना 51 है, यानी कि 3a = 51, 17×3 = 51, यानी कि पहली जो संख्या आई है वो कितनी है 17 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 17। पहली संख्या कितनी आ गई 17 आ गई। कितनी आ गई 17। यहाँ से इसको काट दिया तो ये आ जाएगी 17×3 = 51, कितना 17। अब कहता हूँ उनका गुणनफल बड़ी संख्या और पहली प्रथम संख्या, यानी कि a-d और a+d बराबर कितना 7 3। ठीक, तो ये a² - d² हो गया। तो अब a² यानी कि 17 × 289, कितना हुआ 289। कितना हुआ 289 और -d² = 273। ठीक है, जैसे ही 273 हुआ तो इसको सॉल्व करना है, तो 273 को हम इस साइड ले जाएंगे और डी को उस साइड ले जाएंगे। ठीक है ना, तो डी को उस साइड ले जाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, तो ये 6 बचेगा और 8 में से गया तो 16, यानी कि d² बराबर आ जाएगा कितना प्लस माइनस के साथ हमारा कितना 4। कितना आ जाएगा प्लस माइनस के साथ हमारा 4। तो अब इसमें देखते हैं, प्लस माइनस के दे रखेंगे तो प्लस माइनस के हो जाएंगे, नहीं तो इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आंसर इसका आ जाएगा 4। ठीक, अब इतने, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 211। कौन सा है 211 है। अगर कोई समांतर कोई एक श्रेणी है, क्या है, कोई एक 2 अंकों की हरात्मक माध्य इतना है। ठीक है, कितना हरात्मक माध्य इतना हो तथा उनका समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य है, तो इसका निकालिए। सबसे बड़ी बात है कि यानी कि ये दिया है कितना हरात्मक माध्य दिया है, यानी कि हरात्मक माध्य होता है H = हो जाएगा हमारा कितना 2ab, कितना 2ab, कितना 2ab अपॉन a+b इतना दिया। ये किसके बराबर दे रखा है 4 के, यानी कि ये हुआ 2 के बराबर। अगर यहाँ से हम इनको हल कर लें और वो किसके बराबर आ जाए 2 के बराबर आ जाए, तो ये 4 हुआ, ऊपर 3 नहीं होगा जाके, देखिए कितना हो जाएगा 2ab है ना, तो 2 3 × 3 3/4, 2 आएगा नहीं, सही है। 4 और 1 5, जे भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, जे भी नहीं होगा। अब सी देख लीजिए, तो जे हुआ जाके उन दोनों को 9 6 6 18 और 3 9, तो इससे आंसर कट जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हल करने की ज़रूरत नहीं है कि हल क्या करें कितना करें तो बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने उसी से करेंगे और जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी से कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 212। 212 ये रहा क्वेश्चन और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होता है। अगर ये पद दिया है इतना, तो इसका s बराबर यानी योगफल दिया है s, और तो इसका मान 2n का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये क्या है अनंत पदों का योगफल है, कैसा है ये अनंत पदों का योगफल है, तो अनंत पदों को योगफल को कैसे निकालते हैं, अगर हम s बराबर देखें तो ये हो जाए 1 + k r + k r² + k ... चलता रहेगा। ठीक, जब इतना ये चलेगा तो इसके हमें क्या निकालना है अनंत पदों का योगफल। तो अनंत पदों का योगफल होता है 1 अपॉन यानी a/1 - r, तो ये हो जाएगा 1 - r। ठीक, अब ये हमें किसके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 = आ जाएगा कितना s = 1 - r। क्लियर है, इतना आगे जाके, तो अगर हम इसको अगर और सॉल्व करना चाहें, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें
अगर हम यहाँ से क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, क्या चाहिए हमें, आर का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें चाहिए आर का मान। तो इसको अगर हल करते हैं, एस का गुणा कर दीजिए, तो 1 = एस माइनस के एस आर। तो यहाँ से अगर सॉल्व आ जाएगा, एस कितना आ जाएगा, एस आर आ जाएगा। आर को हम यहाँ पे रोक लें, तो आर को रोकेंगे जाके तो 1 माइनस एस कितना आ जाएगा, 1 माइनस के एस बट्टे कितना आ जाएगा, 1 माइनस के एस बट्टे एस कितना आ जाएगा, एस। क्लियर है। 1 माइनस के एस इक्वल टू इतना आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके वर्गों का निकालना है। तो जैसे वर्गों का निकालना, क्योंकि अब इसका मान निकालना है, तो मान निकालना है तो कितना आ जाएगा, S1 इक्वल टू, अगर सीरीज देखें तो r² प्लस की r⁴ तो रहेगा वही। तो इसको S1 यानी सम ऑफ निकाल ले रहे हैं, दूसरी चीज 1/1 माइनस r²। ठीक है, 1 माइनस r² इतना हो जाएगा। तो निकालते हैं कितना मान, तो यहाँ से कितना निकल आएगा, जाके r की वैल्यू हम लगा देंगे किसमें, S1 में, बराबर कितना 1/1 माइनस r²। ठीक है, तो इतना हुआ। तो जब इतना हो जाएगा तो 1/r की वैल्यू निकली थी कितनी, यहाँ से 1 माइनस r बट्टे वो सॉरी s बट्टे s का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा, सीधी बात करें तो s बराबर मिल जाएगा कितना, s इक्वल टू, या सम ऑफ मिल जाएगा s² तो इसका इसमें गुणा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये s² ऊपर आ गया। ठीक है, तो s² ऊपर है, तो यानी कि 1 2 3 तो होंगे, ये c नहीं होगा। ठीक है, अब जब c नहीं होगा तो यहाँ पे कितना, जो 1 s² माइनस से अगर इसका खोल देंगे तो माइनस के 1, और ये माइनस हो जाएगा प्लस के 1 का s माइनस के 2 s, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, और s² से s² कट जाएगा, तो 2s माइनस 1/s²। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 100 राइट हो जाएगा, कितना, बी। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं, 213 क्वेश्चन पे। एक मिनट कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद ये है तथा उसके अनंत पदों का योगफल इतना है, तो x है अंतराल, अंतराल का मतलब अंतराल का मान पूछा है कि भाई डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, x का मान दे रखा, सीधी सी बात, जाको हल करने की ज़रूरत है, हमारे अनुसार तो नहीं होना चाहिए, तुम कर लोगे जाके। ठीक है, तो देखो तब भी कर लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम देखें अनंत पदों का योगफल कितना होता है, a/1 - r। ठीक है, और ये दिया किसके बराबर, हमें दिया 1/3 के बराबर। तो x का मान पूछा है, किसका पूछा है, x का मान प्रथम पद a है। तो जब x का मान पूछा है तो अगर इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ से अगर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस के 1/3 r = x। इतना हुआ। जब यहाँ से इतना हो जाएगा तो आगे करते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो इतना। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे जाके, जबकि r का जो मान होता है, x का जो अंतराल होता है कितना, कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 के बीच में, कितना होता है, -1 के 1 के बीच में लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमारा कितना है, तो हम बट्टे में 3 का भाग दे दे सब में, तो ये हमारा मिल जाएगा जाके। ठीक है, और 3 का मान भाग देने के बाद हमें मिलेगा कितना, क्योंकि हमारा है कितना, 1/3 3 - r। ठीक है, या x कर लिया जाए, तो इसको करने से बाद हमें मिल जाएगा जाके, अगर हम प्लस के साथ माइनस के साथ कितना करते, 1/3, तो माइनस के 1/3 इधर भी, और माइनस के 1/3 इधर भी। तो अगर सॉरी यहाँ पे प्लस कर देते तो इधर भी ये हमारा प्लस के साथ ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा प्लस आ जाएगा। ठीक, और इसको हल करने के बाद मतलब कि इधर 0 ग्रेटर देन r = r और लेस देन r = 2/3, तो कहीं है, ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 10 पदों का योगफल पूछा है, तो हमें इसको 10 पदों का योगफल बताना है। चलो कर लेते हैं ना, तो ये तो नॉर्मल सवाल है, तो इसको आप लोग कर लेना। तो अब क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर है ये,
214। तो इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये किस में है, न तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, न तो ये समांतर श्रेणी में, मिक्सिंग है। ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या करना है कि इसके 10 पद निकालने हैं। तो 10वां पद कितना हो जाएगा, तो क्या करना है, चलो आजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। थोड़ा ऑप्शन ऊपर लेके आते हैं। चलो ठीक, तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा 1/21, ये है, प्लस के साथ है 1/77, प्लस के 1/16/5। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 7, प्लस के साथ ये हो जाएगा 7 × 11, प्लस के साथ देखा जाए तो ये हो जाएगा 11 × 15। अब देखा जाए इनके बीच का अंतर है जो कैसा है, वो हमेशा समान है। जब इस तरह के पद हों तो इस तरह के पदों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से जो कुछ भी हमें मिलेगा वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से। ठीक, तो अगर हमें इस श्रेणी का अगर ये निकालना चाहें कि इसमें 10वां पद कौन सा होगा जाके, कहाँ पर, इसकी जगह पे 10वां पद कितना होगा जाके। ठीक है, तो इस तरह के 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको, तो a बराबर हमारा 3 आ गया था, तो a बराबर 3 है, तो यानी कि a 10 = निकालना है, तो a प्लस के 9d, तो 9d निकालना है। और अंतर कितना है, 4 का अंतर ही है, तो 4 का अंतर है, तो हमारा 3 प्लस के साथ ये 9 है, 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा कितना, 36 और 3 39, यानी कि वो इतना होगा जाके। और अगला वाला निकाल लें। ठीक है, और अगला देखिए। ठीक, इतना होने के बाद अब हो इसका अगला जो 10वां पद बनेगा जाके, कितना, 10वां पद जो बनेगा वो बन जाएगा 39 इंटू इसमें 4 जोड़ दीजिए 43। क्लियर है। अब जब 10वां पद ये हुआ है तो क्या करते हैं, इसको हम अरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे। क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, देखिए 1/16। ठीक, क्या हो जाएगा 1/16, यानी 4 से गुणा 4 से भाग कर लेंगे। ठीक है, यानी ठीक, तो ये हो जाएगा 3/4। पहले वाले में 4 से भाग दे दिए, फिर क्या रहे अगले वाले में 4/7, प्लस के साथ 4/7। इसी तरह से ये कट जाएगा और लास्ट वाला रह जाएगा 4/43, 4/43 ये रह जाएगा। ठीक, अब इसको यहीं पे हल करना है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, अब जब इसको यहाँ पे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16, कितना 1/16, और कितना आ जाएगा 3 × 43, और जहाँ में जो 40 माइनस के कितना 3, तो ऊपर बचेगा जाके 40/3 × 43, और इंटू नीचे 1/, होगा 16, तो 16 4 दहिया इतना, और 4 चौको 16, 4 और 2 से ये बार और 2 से ये 5 बार, ऊपर आ जाएगा कितना 5, कितना आ जाएगा 5, और गुणा 2 बट्टे कितना नीचे 129, कितना आ जाएगा नीचे जाए 129, गुणा आ जाए 5 दूनी 10/129। कौन सा ऑप्शन नंबर है, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 और 129। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 215, कौन सा ऑप्शन नंबर है, वो क्वेश्चन नंबर है 215। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 215 का इसका योगफल पूछा गया है। पदों का योगफल कितना होगा, इसके पदों का योगफल कितना होगा। तो इसमें पद पहला दिया है, अगर देखिए समांतर श्रेणी में 2 घटा 2 घटा 2 घटा, तो इसको हम मैं नहीं निकालूंगा, ये आप लोग कर लेना है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन और सरल भी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला लगा के L = हम पहले L का मान निकल थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, L = A प्लस के n-1 × d लगा देंगे। ठीक, यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, अंतिम पद दे रखा है 40, यहाँ से n का मान निकल आएगा, कितने पद हैं। जब n का मान निकल आएगा तो हम Sn बराबर निकाल देंगे क्या, यानी an/,
ए प्लस के एल बट्टे एन बाई 2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 952 बी नंबर 952 कितना आ जाएगा 952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक 952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 216 समझते हैं और इसको करने की कोशिश करें। DSSP का क्वेश्चन है, अगर दो संख्याएं हैं इतनी तो उनके बीच का योगात्मक माध्य निकालना है। क्या निकालना? योगात्मक माध्य निकालना है। तो अब योगात्मक माध्य निकालने के लिए क्या करना है, हमें सीधी सी पता होता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस के बी बाई 2। ठीक है, तो a प्लस के बी बाई 2। अब ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हैं तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के 2ab या एक्स बाई प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 2x बाई, जैसे जे कट जाएगा। ठीक, जब इतना कट जाएगा इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा अपॉन 2 और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2 बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर अपॉन ये 2 से 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है कि ए कोई श्रेणी ये है तो परमेय श्रृंखला का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले तो यही देख लीजिए कि ये है किसमें, इसमें ये 3 जुड़े 8 और 3 11 और 3 50 समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी इसके पहले कुल पदों का मतलब n निकालना है। तो एल बराबर कितना, यहाँ से देखिए एल बराबर है यहाँ पे 50, एल बराबर 50 है, ए बराबर हमारा कितना है 5 और एन का मान निकालना है। डी का मान कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 3, कितना आ जाएगा डी। तो एल का मान यहाँ से निकाल लेंगे जाके, तो एल का मान निकाल लेंगे तो वो एल का मान तो दिया ही, तो एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ से। अब एल का मान सीधा सीधा देखिए, इसमें से इसको घटा दीजिए 50, ठीक है, और 50 55 45 और एन का मान कितना, सॉरी एन का मान यहाँ से चलो करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, ए का मान दिया है और डी का मान हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, और एन का मान हमें निकालना है। जब एन का मान निकालना है तो एन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को अंतर में जो डी होता है उससे भाग देते 45, तो एन का मान आ जाएगा जाके सीधा सीधा 15। ठीक, कितना आ जाएगा 15 में 1 जोड़ देना, कितना जोड़ना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 16 टोटल पद हो जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। अगर ये और इसका जो अंतर आएगा उसमें इसके डिफरेंस का भाग दे देना। तो अंतर कितना आया 45, 45 के बाद इसका डिफरेंस कितना है 3 और प्लस का 1 जोड़ना है। इससे ये 45 15 बार कितना आया 15 बार। ठीक है, 15 और 1 16, तो कुल पदों का योगफल कितना आ गया जाके 16। तो 16 पदों का योगफल निकालना है तो कितना हो जाएगा जाके, तो 16/2 यानी कि 8, कितना 16/2 यानी कि 8 इंटू और इन दोनों का जोड़, तो अंतिम पद और लास्ट पद यानी 55, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 4 44, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कौन सा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 218 पे। ठीक, 218 कहता है कि यदि इसकी 3 संख्या धनात्मक पूर्ण गुणोत्तर श्रेणी में है तो लॉग बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि ये किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में ABC, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, इतना आ जाएगा। जब यहाँ से ये इतना आ जाएगा तो इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या ले ले, टेकिंग बोथ साइड। यहाँ पे क्या करेंगे जाके, अगर हम इसको ये बना ले, हम कैसे बनेगा जाके ये देखना है, या ये करें कि तो ये किस में है। ठीक है, तो क्या करते हैं लॉग ले लें, तो 2 log b हो जाएगा बराबर हो जाएगा कितना इधर log, क्या हो जाएगा log a प्लस के log c, और ये 2 को नीचे ले आए तो ये किस में हो गए जाके AP में हो गए, किस में हो गए जाके ये AP में, किस में हो जाएंगे ये AP में,
ये हमारा ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 219 नंबर। कौन सा? 219 नंबर। जैसे 219 है क्वेश्चन, तो इसको समझते हैं और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अगर ये इतना दिया है, ठीक, तो इसका मान पूछा है, तो क्या करते हैं, इसको रूट में लेके आते हैं। क्या करते हैं? रूट में ही। तो अगर देखो जाएगा 81 है, ये कितने का? 3 का होल की पावर 4 है। ठीक है, क्लियर है। और 3 की पावर 4 8 है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा? ये 8 की पावर हो जाएगा जाके कितना कितना हो जाएगा यहाँ से? √3 की पावर 8। ठीक, और ये लॉग में दिया है और यहाँ पे बेस है, तो पावर को हम 8 कर लें और ये कितना हो जाएगा जाके? इतना 1 हो जाएगा। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 आ जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब है अगला क्वेश्चन हमारा 220वां। ठीक है, 220वां क्वेश्चन होगा जाके 19 हो गया जाके 220। ठीक, इस श्रेणी जीपी में है। किस में है ये? जीपी में है। हर क्वेश्चन आया हुआ है और किसी न किसी कंपटीशन में आया हुआ है। ये बुक है पूरी, तो बुक है लगभग 6000 क्वेश्चन है इसमें। तो वो एक एक करके लगाते चलेंगे, जितने भी पार्ट होंगे जाके लगभग एक पार्ट में 50 क्वेश्चन से ऊपर हैं। ठीक है, तो इसका योगफल है। कितने पदों का योगफल पूछा है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद निकाल लेना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, केवल 10 आंसर होगा। कितना होगा जाके? 10। ठीक है, कि फॉर्मूला लगाना है SN = कितना? A r की पावर 1 माइनस r की पावर n अपॉन r-1। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, 100% क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 221। ठीक, जैसे 200 नंबर 21 आया तो इसको ये है और इसका दे रखा। ठीक, इसको निकालना है तो करने का, तो इसकी लिमिट पूछी गई। क्या पूछी गई? लिमिट सीक्वेंस पूछा गया। ठीक है, माला की सीमा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें कितने से? 5 से गुणा करते थे, 5 से भाग देते थे, फिर वो वही। तो इसमें जितने से गुणा किया उतने से भाग, क्योंकि जब हमें 5 कॉमन लिया तो 0.1 प्लस के साथ 0.11 और प्लस के साथ ऐसे बनेगी जाएगी। तो अब इसमें क्या करते हैं? 9 से गुणा और 9 से भाग करते थे। यही हमारी क्या कहलाती है? सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? 9/4 इसकी 5/9 इसकी सीमा कहलाएगी। तो इसका आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? 222। आज कराएंगे जाके हम 230 तक बस। ठीक, 30 40 से 2 से गुर्जों के सभी का औसत निकालना है। तो गुर्जों का औसत निकालने के लिए क्या है? सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम क्या कर लें, इनका टोटल का जोड़ कर लें। तो n से लेके यहाँ तक के कितना है? 200 है। 200 के आधा कर दीजिए तो वही इसका योगफल आता है। बस सीधा सीधा है। क्या होता है? n प्लस के 1 बट्टे वो a प्लस के n, l प्लस के बट्टे 2, यानी जितने भी पद है यहाँ से लेके यहाँ तक के पदों का योगफल बट्टे 2 होता है। तो कितना हुआ? 200। 200 के आधे 100। तो इसका औसत कितना आ जाएगा? बिना किए हुए का आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, इन दोनों का जोड़ कर लीजिए और जितना है तो उसका आधा कर दीजिए, तो वही उसका औसत निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यदि ये किस में है? लॉग है, समांतर श्रेणी में है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर x माइनस के 1 इजुकल टू log कितना आ जाएगा? log कितना? log 2 की पावर x प्लस के साथ 3 फिर मल्टीप्लाई इंटू 2। क्लियर है। अब ये log क्यों इधर प्लस बट्टे 2 भी होता है, कितना होता है? बट्टे 2। ठीक, अब जब बट्टे 2 हुआ तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाए, log से log कैंसिल हो जाए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। जैसे ही 4 हुआ तो कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए
यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसका क्या है, होल स्क्वायर होता है, और ये 2 हमारा इधर आ जाएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बनेगा जाके तो ये कटेगा नहीं यहाँ से, ठीक। जैसे कटेगा नहीं तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाके तो आंसर हमारा आ जाएगा log 5, log बेस टू 5। क्या आ जाएगा? log बेस टू 5। आंसर को सॉल्व करेंगे जाके तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा? log बेस टू 5। क्या करना है? ये होता है 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इतने का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। और ये तुम्हारा आंसर दिया ही है, तो इसको क्या मूल्य होगा? m का मूल्य पूछा है। अगर यहाँ पे देख लिया जाए किसमें, ये समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में इसकी कंडीशन फॉलो होना चाहिए, यानी कि a प्लस के बी बट्टे 2 होता है। तो यहाँ से अगर 0 मान लगा दें, यहाँ पे b का मान क्या लगा दें, यहाँ से 0। एक मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक पेज और टिंग 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 टिंग, इसको करते हैं। अब देखिए इसका क्या है कि ये a और b हमारे समांतर श्रेणी का माध्य इतना दिया है, ठीक है। तो अब m का मूल ज्ञात कीजिए। तो अगर समांतर श्रेणी का मूल पूछा जाए तो यानी कि a प्लस के b बट्टे 2 होता है, कितना? a प्लस के b बट्टे 2, ठीक है। तो अगर हम m की वैल्यू ऐसी लगाएं जो ये वाली कंडीशन बन जाए, तो 0 यहाँ पे 0 कर, यहाँ पे रख दिया 0, यहाँ पे रख दिया, तो ऊपर आ गया a प्लस के b, ठीक। और यहाँ पे 1 और 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो x का m का मान 0 रखने पर ये कितना दे देगा? हमें 2 वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो जब जैसे ही 2 वैल्यू देगा तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 कितना? क्वेश्चन नंबर 225 है कि समांतर श्रेणी कोई पद दे रखा है इतना है, तो इसके में q जोड़ दिया जाए, पहले q पदों में p जोड़ दिया जाए, तो p प्लस q पदों का जोड़ कितना होगा? इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें ये झारखंड का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या करना है हमें? तो हमें SP निकालना, पहले क्या निकालना? SP, यानी कि p पदों का योगफल। जब p पदों का योगफल निकालेंगे जाके तो यहाँ से निकलेगा p बट्टे 2 इंटू 2a प्लस के p माइनस के 1 इंटू क्या निकल आया? d, ठीक है। इतना निकल आया। तो फिर इसके बाद ये कहता है कि इसमें क्या जोड़ दिया? q और जोड़ दिया। तो अगर इसको क्या, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे तो ये आएगा हमारे q के बराबर। क्या आएगा? ये q के बराबर। तो ये हो जाएगा 2q बराबर, 2q बराबर एक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद अगर आगे से हल करेंगे जाके तो ये हमें मिल जाएगा जाके, हल करते करते इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा जाके p माइनस के q, यानी कि इन दोनों को जोड़ कितना आएगा? माइनस के साथ इन दोनों के जोड़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक। किसके बराबर आ जाएगा इसका हल? इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आगे हम बढ़ेंगे, फिर बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, हमारा 225 क्वेश्चन हो गए, अगली बार पढ़ेंगे 226 से आगे करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।